जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक संगत जी का सत्संग सुनाऊंगी जिन्होंने मुझे मेल पर शेयर किया है। वो यूएसए से हैं और उन्होंने बताया है कि गुरुजी ने उनकी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी ने इस सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने उनको नौकरी पाने के लिए कैसे मदद की। गुरुजी से मुझे अनगिनत ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त हुई। संगत जी अपने बच्चों के शेड्यूल के हिसाब से अपनी नौकरी ढूंढने में बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। गुरुजी की कृपा से वो पहले शाम की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको सुबह की नौकरी चाहिए थी ताकि स्कूल के बाद बच्चों की देखभाल कर सके। संगत जी हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करती थी और उनसे कहती थी कि जब उन्हें लगे कि मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए और उन्हें कौन सी नौकरी मेरे लिए उपयुक्त लगती है, तो कृपया वो उनको ब्लेस कर दें। संगत जी को सुबह की नौकरी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी। उनको कोई रास्ता नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ से शुरू करें। संगत जी हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैं ऑफिस चली जाऊं और मुझे किसी कारण से वापस आना पड़े तो मैं कैसे आऊंगी। मैं कोई गाड़ी भी नहीं चलाती हूँ और उनको अपने बच्चों के स्कूल का टाइम देखकर ही जॉब चाहिए थी। उनकी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, पर वो बहुत परेशान रहती थी। वो गुरु जी का मंत्र जाप करती थी, सत्संग सुनती थी और हमेशा कहती थी, गुरु जी मैं आपकी राजा में ही राज़ी रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सुबह की ही जॉब चाहिए। एक दिन ना जाने कहाँ से उनमें हिम्मत आई और उन्होंने अपना बायोडाटा बनाया। वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जो आमने सामने लोगों से बात करने से कतराती हैं, लेकिन उस दिन गुरुजी ने उनको बहुत हिम्मत दी। वो रेडी हुई और गुरुजी से कहा कि अगर उन्हें लगे कि नौकरी मेरे लिए अच्छी है तो वो उनके साथ चलें और उनकी मदद करें जॉब दिलवाने में। वो एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गई। तभी वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो आज इंटरव्यू ले रहे हैं वो छुट्टी पर हैं, क्या आप कल आ सकते हैं। तब संगत जी बहुत परेशान हुई कि मुझे कल बुलाया और मैं तो आज बहुत उम्मीद से गई थी, लेकिन रास्ते में वापस आते आते वो मंत्र जाप कर रही थी और दूसरी जगह जाने की कोई भी योजना नहीं बनाई थी और कहीं नहीं जाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के पास आई तो उन्होंने एक बोर्ड देखा जहाँ पर लिखा था कि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन वो उस कंपनी में बहुत बार ऑनलाइन ट्राई कर चुकी थी और उनको वहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पर इंटरव्यू दे दें। गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे हिम्मत दो और मेरे साथ चलो, एक बार मेरा इंटरव्यू यहाँ पर हो जाए। जैसे ही वो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने उनको शाम को 4 बजे आने के लिए कहा और वो बहुत घबरा गई। उन्होंने सोचा कि मैं शाम को 4 बजे इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि वो उनके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास था, आने जाने का टाइम बच जाता। उन्होंने गुरुजी से प्रेयर करना शुरू कर दिया कि गुरुजी जहाँ मैं जॉब चाहती थी वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं, प्लीज़ मेरा यहाँ पे सिलेक्शन करवा देना। उन्होंने जैसे ही वहाँ जाकर इंटरव्यू दिया, वो वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने जल्दी से अपना इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने उसी टाइम उनको बता दिया कि आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने अपनी सैलरी एक्सपेक्ट की थी उनको वही सैलरी ऑफ़र की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुझे इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। साथ में कंपनी ने बेनिफिट्स भी दिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी दी। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया
कि गुरुजी आपने मेरे आने जाने का टाइम बचा दिया ताकि मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं, और मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लगवा दी ताकि मैं अपने बच्चों का अच्छे से खर्चा उठा सकूं, अच्छे से घर चला सकूं। गुरुजी ने उनको आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। वो गुरुजी का जितना भी धन्यवाद करे उतना कम है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी हमारी हर विश पूरी कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हमारी विशेस पूरी ज़रूर होती हैं। हम कुछ भी सोचते हैं और जल्दी से वो काम हो जाता है, लेकिन हमें पेशेंस रखना होता है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी ने हमें सब्र रखना सिखाया है। गुरुजी हमें हर खुशी देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना है, क्योंकि गुरुजी हमें खुशियाँ हमेशा सही टाइम पर देते हैं। गुरुजी हमें पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद ही हमें खुशियाँ देते हैं कि ये संगत मेरे लायक है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको थोड़ा सा कष्ट दिया और ये संगत दूर चली गई। इसलिए हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए। हम गुरु जी से अरदास तो कर लेते हैं, लेकिन सब्र नहीं रख पाते। गुरु जी हमारी सारी विशेस को पूरी करेंगे। हमें गुरु जी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। गुरु जी को सब पता है किस संगत को क्या चाहिए। गुरु जी धीरे धीरे सबको सब कुछ दे देंगे, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारा पेशेंस लेवल ज़रूर चेक करते हैं। हमें सब्र रखना ही सिखाते हैं। जितना सब्र होगा उतनी खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए जितना हो सके सब्र करो। हर बार ऐसे मत बोलो, गुरुजी मैंने तो अरदास लगाई है, हमारी कब बात पूरी होगी। गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से ये काम करवा दो। गुरुजी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। कभी भी हमें टाइम नहीं गिनाना चाहिए। हमारे कर्म माड़े हो सकते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें खुशियाँ मिलती हैं। जितने हमारे कर्म माड़े होंगे तो हमें उतना इंतज़ार करना पड़ेगा, उतना सब्र रखना ही पड़ेगा। हम बचपन से लेके अब तक कितने माड़े कर्म करके आए हैं, कितने अच्छे कर्म करके आए हैं। हमारी फाइल गुरु जी के पास है। गुरु जी सब जानते हैं कि हमने कितना अच्छा किया है और कितना बुरा किया है, लेकिन हमें इसी जन्म में सब कुछ भुगत के जाना है। अच्छे कर्म भी हम साथ नहीं लेके जा सकते, बुरे कर्म भी हम साथ नहीं लेके जा सकते। हमें सारे कर्मों का चुकता इसी जन्म में करना है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी, हमें सब्र रखना है। गुरुजी ऐसे ही सबकी खुशियों से ज़िंदगी भर देंगे। जिसको घर चाहिए घर दिला देंगे, नौकरी चाहिए नौकरी दिला देंगे, जिनके घर में कलेश है कलेश दूर कर देंगे। गुरुजी सब कर देंगे। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मंत्र जाप से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है सब्र। हमें सब्र रखना पड़ेगा, गुरु जी पर विश्वास रखना पड़ेगा। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी पहले नींबू की तरह अच्छे से निचोड़ेंगे। अब वो नींबू की तरह 1 साल भी निचोड़ सकते हैं, 10 साल भी निचोड़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे कर्मों पर है। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ में है। गुरुजी सबका भला करेंगे, सबका अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।